अगर आप लोग जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को पावर में लाओगे, अगर आप बैट निशान इस पे मोहर लगा के आप हमारी पार्टी को सत्ता में लाओगे, अल्ताफ बुखारी साहब को मुख्यमंत्री बना निकलेगी, तब तक ये बात झूठ ही है, क्योंकि वो दिल्ली वाले समझते हैं ये बहुत बड़ा फेवर है जम्मू कश्मीर के लोगों पे, जबकि सबसे बड़ा अन्याय अगर हो रहा है वो जम्मू कश्मीर के लोगों पे हो रहा है। 4 साल से यहाँ गवर्नर का शासन है। तो जिस वक्त इलेक्शन होंगे मुझे लगता है कि लोग अल्लाह के फजल से अपनी सरकार चुनेंगे और उस सरकार में आप देखेंगे जो नई सरकार होगी वो बदलाव की सरकार होगी, वो उस राजनीति की सरकार होगी जो जम्मू और कश्मीर को इकट्ठे साथ लेके चलने वाली बात कर रही है। क्योंकि आज कोई विवादित मसले नहीं हैं जो जम्मू और कश्मीर को अलग अलग चलने के लिए मजबूर करेंगे। पहले ये होता था कि कश्मीर से लीडर कोई नारा देते थे, जम्मू से दूसरा नारा होता था। अपनी पार्टी का एक ही नारा है जो जम्मू और कश्मीर का है। मुझे उम्मीद है कि दोनों बुखारी साहब, आपने हमेशा ये कहा है कि जो मेन इशू है आपकी पार्टी का है वो है स्टेटहुड का रिस्टोर होना। क्या स्टेटहुड आप चाहते हैं पहले रिस्टोर हो जाए, इलेक्शन बाद में हो? देखिए, अगर लोगों की तकलीफ़ कम करानी है तो हमें ये कोई कंडीशनल नहीं करना पड़ेगा। हम तो कहते हैं पहले इलेक्शन करो, चाहे आप बाद में करो, पहले करो। देना तो है उनको, लेके रहेंगे हम, क्यों वो हमारा हक है। तो लेकिन हम इसलिए इस प्रेस्टेज पे नहीं बैठेंगे, नहीं साहब पहले करो तब इलेक्शन। क्यों, लोगों की पहली ज़रूरत क्या है? इलेक्शन ज़रूरत है। तो आपको लगता है ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते? आपने कहा हम इसको बिल्कुल नहीं मानते हैं, तो कब तक हमें तो यही लगता है, आज तक तो यही है। उनको लगता है कोई बड़ा फेवर है। आज तक तो अभी कोई सिग्नल ऐसी तो नहीं आई कि कर रहे हैं। क्या वजह मानते हैं? क्या बीजेपी डरती है? क्या उनके नहीं डरती है या नहीं डरती है, वो तो खुश है। उनकी सरकार तो चल ही रही ना, ये तो बीजेपी की सरकार यहाँ है, उनकी तो चल रही है। उनकी कार्यकर्ता तो खुश हैं, लोगों का जो हो जाए वो हो जाए। उनके कार्यकर्ता तो खुश हैं क्यों उनकी सरकार चल रही है। और हमें ये दुख से कहना पड़ता है कि बीजेपी ने 4 साल में अपना असली चेहरा यहाँ लोगों को दिखाया। जब 100% एब्सोल्यूट एक ही खिते के लोग रूल कर रहे हों, हमने देखा इस खिते को ही अगर कुछ किया होता तो हम कहते कि नहीं साहब, कल अगर इलेक्शन में ये जीतते हैं तो ये दोनों खितों का कुछ करेंगे। इन्होंने तो इस खिते में भी नहीं कुछ किया। भाई साहब, आज जो है एक स्क्रैप पॉलिसी लगता है लागू कर दी गई है। कोई भी अगर रिक्रूटमेंट होती है उसको बाद में सिलेक्शन लिस्ट को स्क्रैप कर दिया जाता है। आज युवा जो है सड़कों पे हैं। इसकी भी मुबारकबादी बीजेपी को दीजिए। और मैं तो आज ये सीधा कहूँगा जम्मू के लोगों को भी, क्यों आप लोगों ने उस वक्त सोचा था कि अब 370 और 35 से इन्होंने हटा दिया तो अब सब ट्रांसपेरेंट ही होगा। हम तो तब भी कहते थे, पहले भी सिलेक्शन लिस्ट जो होते थे ट्रांसपेरेंट होते थे। अब तो ये पता नहीं है ये कहाँ से छपा के पेपर आए और कहाँ आउट हुए। इनको तो वो सामने लाना चाहिए ये किस रियासत के लोग थे जिन्होंने ये आउट किए और इनके पीछे कौन लोग थे, ये किस तंजीम से बिलोंग करते थे, वो भी सब। आपको लगता है बड़े लोग जो हैं इसमें बचाए जाने की साजिश है? जो PSI जो सब खैर बच्चों को तो सफ़र करवा रहे हैं, बड़े लोगों को बचाएं ना बचाएं, तो बच्चों को तो सफ़र कराया ना। तो आपको लगता है करप्शन बहुत ज़्यादा पीक पे पहुंच चुकी है? इस मेरे लगने से क्या होता है आप बताइए ना। आप तो दिन भर मीडिया वाले घूमते रहते हैं, आप बच्चों को इस गर्मी में देख रहे हैं, वहाँ पर कोई जाता है उनको पूछने के लिए? आप युवाओं को क्या यकीन दें? मैं युवाओं को एक ही मैसेज दूंगा, हिम्मत ना हारिए, नई सुबह होने वाली है और इन सब चीज़ों का हिसाब ले लेंगे। तो आप देखते हैं कि PDP और NC का जो है वो जो सियासी ज़मीन है वो फिसल चुकी है कश्मीर घाटी में, और ये क्लीन स्वीप आप जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का होगा? नहीं, हम PDP या NC या कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं करते हैं। एक नई सियासत लोग चाहते हैं। लोग चाहते हैं सच की सियासत। लोग चाहते हैं कोई इमोशनल सियासत ना हो, कोई कम्युनल सियासत ना हो, कोई मजहब की सियासत चाहते हैं जिसमें BJP, PDP, NC का कोई रोल नहीं है। हम तो चाहते हैं कि एक नई सरकार आनी चाहिए जिसमें इन चारों जमातों का कोई रोल ना हो। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत